स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2, जिसका नाम है कुर्ग। इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है। बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, टेलीग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब क्या कह रहा है, मिडवे यानी कि बीच में वो लोकेट करता है। मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, इन दोनों के बीच में लोकेट करती है ये जगह, जिसका नाम है कुर्ग। ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे हेवन से भगवान ने इसको स्पेशली धरती पर भेजा है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको बिल्कुल हेवन वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature। और ये जो जगह है, यहाँ पे कई सारे हिल्स हैं यानी हिल स्टेशन है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मार्शल मैन। मार्शल मैन कौन होते हैं? वो मैन जो कराटे वगैरह की प्रैक्टिस जानते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, योद्धा टाइप से। और जो वुमेंस हैं वो वुमेंस यहाँ की काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, एंड वाइल्ड क्रिएचर, और कई सारे यहाँ पे आपको वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। कई सारे एनिमल्स हैं जो नॉर्मली नहीं देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुर्ग और कोडागू। अब देखिए, कुर्ग का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं कोडागू। ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत सारे एवरग्रीन यानी कि सदाबहार रेन फॉरेस्ट हैं। रेन फॉरेस्ट मीन्स एक ऐसे जंगल जहाँ पे बहुत अधिक बारिश भी होती रहती है, साथ में उमस भी होती है, ह्यूमिड यहाँ का वेदर होता है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और यहाँ पे आपको स्पाइसेस यानी जो मसाले होते हैं, ठीक है, काली मिर्च और अलग अलग तरह के, जैसे कि हो गया बे लीफ या इस टाइप से अदर स्पाइसेस आपको मिल जाएंगे। साथ में क्या मिल जाएगा आपको? कॉफ़ी प्लांटेशन मिल जाएगा, यहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। आगे देखते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो 30% एरिया है, ये पूरे 30% एरिया पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून, अब जब मानसून वेदर चलता है, बारिश वाला सीजन चलता है, इट पार्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है, जिस वजह से कई सारे विजिटर्स मानसून में यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ से दूर ही रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम द सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। अब जो सीज़न ऑफ जॉय है, यानी कि जब यहाँ पे हम लोग घूमने जा सकते हैं, इस जगह को विजिट कर सकते हैं, वो सीज़न कब चलता है? सितंबर से मार्च तक का जो सीज़न होता है वो यहाँ विजिट करने के लिए परफेक्ट होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का वेदर इस टाइम पे परफेक्ट होता है। विथ सम शार थ्रो इन फॉर गुड मेजर, और थ्रो इन फॉर गुड मेजर्स, मतलब कि हल्के फुल्के पानी की जो बौछार है उस टाइप से यहाँ पे बारिश इस मौसम में, इस वेदर में होती है। द एयर ब्रेथ ऑफ इनवॉइग्रेटिंग कॉफ़ी, अब जब आप वहाँ की हवा जो है उसमें सांस लेंगे तो वहाँ पे आपको कॉफ़ी की स्मेल चारों तरफ से आती हुई फील होगी। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी के प्लांटेशन मिल जाएगी, कॉफ़ी स्टेट, साथ में आपको कॉलोनियल बंगलोज मिल जाएंगे। लोग अपने बंगलो बना के रहते हैं, और वो की काफ़ी जो पेड़ हैं, पेड़ की छाया यानी कि कैनोपी टाइप से पेड़ बना लेते हैं, उसी के नीचे ये बंगलो लोकेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से। आगे देखते हैं। द फार्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब कुछ लोग मानते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं, ये कुछ लोग मानते हैं कि ये
ग्रीक के हैं और कुछ लोग मानते हैं कि अरब डिसेंट के हैं। अब कहाँ के हैं ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। दो थ्योरीज हैं जो अलग अलग तरह से वेरीफाई करती हैं, कुछ ऐसा कहती हैं कि ये ग्रीक के हैं और कुछ मानते हैं कि ये अरब के हैं। एज वन स्टोरी गोज, अब पहली कहानी क्या है, a part of Alexander's army moved south long coast and settled here when return became impractical। तो यहाँ पे बता रहे हैं जब अलेक्जेंडर भारत में आया था तो जब वो वापस जा रहा था साउथ होते हुए, जब वहाँ पे वो लोग निकले तो कुछ लोग थे उनकी आर्मी के जो यहीं पे सेटल हो गए, वहाँ यहाँ से नहीं गए। तो जो ये वो लोग हैं जो अरब के सेना के थे, these people married among the local and their culture is apparent in the martial tradition। इस वजह से जो इनका कल्चर है ये कैसा है, हम लोगों से अलग है, मार्शियल ट्रेडिशन का है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आए रहें, अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग यहाँ की वुमेन से शादी की और यहीं पे सेटल हो गए। मैरिज एंड रिलीजियंस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और यहाँ पे जो शादी का जो तौर तरीका है वो हमारे हिंदू के मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। हमारे हिंदू में जिस तरह से ट्रेडिशन होता है ऐसा वहाँ नहीं है। ये लोग आपस में ही एक ही दूसरे के यहाँ अपने ही गांव के अंदर आपस में शादी कर देते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब जो अरब ओरिजिन की जो थ्योरी है वो क्या सपोर्ट करती है, इन लोग की जो ड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ड्रेस है ये बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस वैसा ही है जैसे कि अरब के लोग पहनते हैं, वैसे ही इनकी ड्रेसिंग है। विद एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, अब ये कमर में एक जो बेल्ट बांधते हैं वो कढ़ाईदार, वॉर्न बाय द कोडावस, तो ये कोडावस पहनते थे, नोन एज कुपिया, ठीक है, इसको कुपिया नाम से जानते थे। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स, तो जैसे कि ये लोग यहाँ पे पहनते हैं कोडावस जिसको कुपिया कहते हैं, वैसे ही अरब के जो लोग थे वो इसी तरह की कुफिया पहनते थे और उनको कुर्ड्स कहते थे। तो ये जो यहाँ की इनकी सिमिलर ड्रेसिंग सेंस है और सिमिलर उनके जो नेम हैं उससे पता चलता है कि ये लोग अरब के हैं। तो यहाँ पे दो तरह की थ्योरी हैं। अब ये कहाँ के हैं, गॉड नोस। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। अब देखते हैं कि ये जो कुर्गी लोग हैं ये इनका ट्रेडिशन कैसा है, हॉस्पिटैलिटी का। जब आप वहाँ जाएंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार करेंगे और इन लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है, ये हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कई सारी न्यूमरस मतलब कई सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाने के लिए। कौन सी कहानियाँ, वैलर रिलेटेड, यानी कि जो इनके जो पूर्वज थे, इनके फादर्स, इनके सन्स, उनकी जो ब्रेवरी की स्टोरीज़ हैं, उन लोगों ने किस तरह से युद्ध में लड़ा, किस तरह से वो वॉरियर्स थे, वो कहानी सुनाने के लिए हमेशा ही इच्छुक रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अब जो इंडियन आर्मी है वहाँ पे जो कुर्ग की जो रेजिमेंट है वो बड़ी ही डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड मीन्स वो लोग कई सारे मेडल्स जीते हैं, बहुत अच्छे से उनको मेडल्स मिलते हैं और वो लोग हमेशा से ही ब्रेव रहे हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा, जो पहले जो चीफ थे इंडियन आर्मी के जिनका नाम था जनरल कैरियप्पा, वॉज अ कुर्गी, वो कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। और यही नहीं, भारत के जो पूरे जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ कोडावस ही एक ऐसे लोग हैं जिनको फायर आर्म्स यानी कि जो हथियार होते हैं, बंदूक, इन सबको बिना किसी लाइसेंस के कैरी करने का अधिकार है। बाकी किसी को बिना लाइसेंस के गन वगैरह कैरी करने का अधिकार नहीं है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब जो कावेरी नदी है वो अपना जल कहाँ से लेती है, मतलब कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कुर्ग के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ से होकर के, उनके हिल्स से होकर के निकलती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर क्या है, एक लार्ज फिश है फ्रेश वाटर की, वो भी यहाँ पाई जाती है। अबाउंड इन दिस वाटर, इन्हीं के पानी में पाई जाती है। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर पानी में डाइव करता है अपनी कैच के लिए, मतलब कि अपना फूड पाने के लिए। वाइल्ड स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द
स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। वहीं जो लंगूर्स हैं यानी जो बंदर हैं और जो स्क्वायरल्स हैं वो आधा खाया हुआ फल डाल देते हैं पानी में, क्योंकि उनको ये शरारत करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। जब पानी में वो डालते हैं तो उसके जो रिपल्स होते हैं, अगर आप पानी में स्टोन थ्रो करोगे तो कई सारे रिपल्स बनेंगे, यानी कि कई सारे छल्ले से रिंग जैसी बनती है, तो वो देखने में इनको बड़ा ही अच्छा लगता है। एलिफेंट इंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउट्स। ठीक है, महाउट्स कौन हैं? ये वो लोग हैं जो एलिफेंट्स की देख रेख करते हैं। इनके द्वारा एलिफेंट्स को नहलाया जाता है, स्क्रब किया जाता है, तो वो आपको रिवर के साइड में दिख जाएंगे। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो आपको यहाँ पे कई तरह के लोग एडवेंचरस टूर के लिए आते हैं, वो दिख जाएंगे, जो अपना अपना अलग अलग तरीके से एंजॉय करने के लिए आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या रिवर राफ्टिंग करते हैं, कुछ लोग कैनोइंग यानी कि जो बोट रिवर में चलाई जाती है वो हो गई कैनोइंग करना, और रैपलिंग, रॉक्स क्लाइंबिंग, पहाड़ों पे के ऊपर चढ़ना, वहाँ से उतरना, एंड माउंटेन बाइकिंग, और वहाँ पे जो माउंटेन्स के ऊपर बाइक चलाई जाती है यानी कि साइकिल चलाने का जो होता है। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग तरह के डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। तो ये सब चीज़ें लोगों के लिए यहाँ की बड़ी ही फेवरेट मानी जाती हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आप जब यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये आपके आसपास उड़ते हुए दिखेंगी, आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ रहती हैं। मकास, मालाबार स्क्वायरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप वॉच आई फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी। अब ट्री के ऊपर बैठे हुए जो मालाबार स्क्वायरल्स हैं, लंगूर्स हैं, इस टाइप से कई सारे एनिमल्स हैं जो आपके ऊपर वहाँ पे बैठे बैठे नज़र रखेंगे, आपको देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कई तरह के वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और मैं ये प्रिफर करूँगी, जो राइटर कह रहे हैं, मैं ये प्रिफर करूँगा कि जब यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं तो उनको रास्ता देने के लिए आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। आगे देखते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अगर आप जाओगे ब्रह्मगिरी हिल्स पे तो वहाँ पे जब आप चढ़ोगे तो वहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। पैनोरामिक व्यू क्या होता है? जब आप बहुत दूर दूर का मैदानी क्षेत्र देख सकते हो, जब कहीं ऊंचे स्थान पे होते हो तो वहाँ से बहुत ही दूर का व्यू दिखता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो लैंड है और जो स्काई है वो आपस में मिल रहे हैं। इस तरह का जो व्यू होता है उसको कहते हैं पैनोरामिक व्यू। तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में वहाँ पे मिस्ट होती है, यानी काफ़ी धुंध होती है, धुंध टाइप का व्यू रहता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसार गढ़मा। ठीक है, निसार गढ़मा जिसको कहते हैं। तो वहीं आप अगर जाओगे, एक रोप का बना हुआ ब्रिज है, रस्सियों से बना हुआ है, 64 एकड़ आइसलैंड से अगर वहाँ से गुजरोगे तो आप निसारगढ़ पहुँच जाओगे। वहाँ पे क्या है? रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क। वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क देखने को मिल जाएंगे। फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। यहाँ पे इंडिया का बहुत ही बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है। एट नियर बाई बाइलेकुपू Bailakub is a bonus. The monks in red oak and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे मॉन्क्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल येलो और रेड कलर की अपनी ड्रेस पहने हुए हैं। एक उनकी ड्रेस होती है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, जैसे मैक्सी होती है, मैक्सी टाइप से ड्रेस पहनते हैं वो, तो वैसी ही ड्रेस पहने बैठे रहते हैं और विजिटर्स उनको डिस्कवर करते हैं, ढूंढते हैं। और ये जो जगह है ये बिल्कुल इंडिया की हार्ट एंड सोल है, इंडिया की आत्मा है, उसका हृदय है। राइट, अगर आपको इंडिया की आत्मा और उसका हृदय देखना है तो आप कुर्ग पहुंच जाइए। कुर्ग बिल्कुल वैसी ही जगह है।
अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कुर्ग आप कैसे पहुँच सकते हैं, हाउ टू रीच। तो कई तरह के तरीके हैं जहाँ से आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे कुर्ग, जैसे कि बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, कई तरह के तरीके हैं यहाँ तक पहुँचने के। ये सब आप देख लीजिएगा, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से आपका ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जल्द ही आपको कुछ नई क्लासेस भी यहाँ पर मिल जाएं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।